बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया टेस्ट सीरीज के अंदर। अब ये नौबत आ चुकी है कि हमें बताना पड़ेगा एक के बाद एक कि बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को और 78 रन के मार्जिन के साथ सेकंड टेस्ट मैच के अंदर हरा रही है बांग्लादेश। ये हमारी क्रिकेट का हाल क्या हो चुका है और हमारी क्रिकेट किस जगह स्टैंड कर रही है। गलतियां आप लोगों की नहीं है, गलतियां हमारी है जो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि मोहम्मद रिजवान कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मोहम्मद रिजवान 121 रन करेंगे बड़े दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों की तरफ से, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर करते हैं, तो क्या मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं कर सकते। हमने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा डे 4 के बाद तो लोगों की बड़ी दुआएं थी, लोगों की बड़ी कोशिशें थी, लोग बड़ी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, लेकिन पाकिस्तान टीम खुद ही कुछ नहीं करना चाह रही। मोहम्मद रिजवान के पास बड़ा अच्छा मौका था, चांस था, लेकिन जाया कर दिया। 77 रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ मेहदी हसन मिराज से, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठाया गया और हम 2024 के अंदर टेस्ट सीरीज हारे और अब 2026 के अंदर टेस्ट सीरीज हारे और सिर्फ 2024 और 26 में हारे नहीं बल्कि व्हाइट वॉश हुए। एक व्हाइट वॉश हुए हम अपने ही पाकिस्तान के होम ग्राउंड में, एक हुए हम बांग्लादेश के होम ग्राउंड के अंदर। और इससे भी बड़ी बात यह कि 2026 के अंदर पहले ओडीआई सीरीज हम हारे और अब हम टेस्ट सीरीज हारे। अब समझ लेना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां स्टैंड कर लिया, क्योंकि गलतियां प्लेयरों के अंदर सिर्फ एक गलती नहीं है कि आप बेहतर कर लेंगे। पूरा जो हमारा क्रिकेट सिस्टम है, पूरा जो माइंडसेट है और जो प्लेयरों का माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। क्योंकि आप ये देख ले कि किसी भी प्लेयर के, एक प्लेयर के 91 रन के साथ या 94 रन के साथ हम कहें मोहम्मद रिजवान के, तो आप जीत नहीं सकते। हमारी टीम के अंदर इंपैक्टफुल प्लेयर ही नहीं है। वजह यही है, अब इस टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान थे, खेल रहे थे, 78 स्कोर रह चुका था, 3 विकेट पड़ी थी। अगर वहां से मोहम्मद रिजवान जितवा देते तो जो गलतियां थी प्लेयरों की वो सबकी छुप जानी थी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन एक विकेट गिरती है, फिर दूसरी विकेट गिरती है, फिर तीसरी विकेट गिरती है, एक रन भी नहीं बनाया होता, तीनों विकेट गिर जाती है। या फिर हम बात करें पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के 71 रन की, या बात करें सलमान अली आगा के 71 रन की, या फिर मोहम्मद रिजवान के 94 की, या फिर बात करें हम बाबर आजम के 47 रन की, कोई भी अहमियत नहीं होती उस वक्त तक जब इन रन की कोई भी वैल्यू नहीं होती जब तक आपकी टीम मैच जीत ना जाए। यही वजह है सबसे बड़ी। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है कि मैच को फिनिश करके रख दे, किसी को बिलीव ही नहीं है, किसी को अंदर ये चीज ग्रूम ही नहीं हुई इन प्लेयरों के अंदर, ये चीज दिमाग के अंदर, माइंडसेट के अंदर है ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूं। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर अकेले खड़े होकर मैचेस को जितवा देते हैं आखिरी विकेट के ऊपर। बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, बेन स्टोक्स की एग्जाम्पल मौजूद है, तो क्यों नहीं कर सकते। वजह यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक ये हमारे प्लेयरों का माइंडसेट ही नहीं बनाया गया। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर हम देख ले कि अजान अवैस ने 100 करने के बाद तीनों मैचेस के अंदर फ्लॉप होते हुए नजर आए। सच बोलना पड़ेगा, चाहे हमें यंगस्टर के ऊपर बोलना पड़े। पहले डेब्यू मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर 100 करने के बाद उस फॉर्म को उस तरह कंटिन्यू नहीं रखा अजान अवैस ने। अब्दुल्ला फाजिल की बात कर ले, पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग के अंदर 50 नजर आई, फिर उसके बाद उस फॉर्म को अगले सेकंड टेस्ट मैच के अंदर बिल्कुल भी लेके नहीं चल सके दोनों इनिंग के अंदर। फिर बात कर ले हम स्पेशली तौर पे शान मसूद की, तीनों इनिंग के अंदर फ्लॉप होते हुए नजर आए। चौथी इनिंग के अंदर 71 रन किए। फिर बाबर आजम की बात करें तो दोनों इनिंग के अंदर 50 तो की, लेकिन वो 50 पाकिस्तान के किसी काम नहीं आई, पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा स्कोर काम करने के लिए काम नहीं आई। और अगली बात साउथ शकील, चारों इनिंग के अंदर बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं साउथ शकील की। कोई लग ही नहीं रहा था कि प्रिपरेशंस के साथ आया, एक माइंडसेट के साथ आया, कोई नहीं लग रहा था। आ रही है, जा रही है, मुंह नीचे करके जा रही है, इससे कोई भी फायदा नहीं। आप जा रहे हैं इंटरनेशनल सीरीज के लिए, आप प्रिपरेशंस के साथ जाए। अगली बात कर ले हम सलमान अली आगा की, तो सलमान अली आगा ने तीनों इनिंग के अंदर नहीं परफॉर्मेंस करके दिखाई, चौथी इनिंग के अंदर करके दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने, सच बोलना पड़ेगा, तीनों इनिंग के अंदर परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई, चौथी इनिंग के अंदर आए 94 रन करके दिखाई। हम ये नजर आ रहा है साफ तौर पे। फिर उसके अलावा नीचे देख ले हम हमारे टैलेंटर्स की तरफ से बात कर ले हसन अली की, हसन अली के साथ बात कर ले हम साजिद खान की। साजिद खान एक वो ऐसा प्लेयर नजर आ रहा था जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा था। पहली इनिंग के अंदर 38 के, फिर 28 रन किए, तो इनिंग के अंदर कुछ जोड़ तो रहा था, कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये चीज बाकी टैलेंटरों के अंदर नजर नहीं आई, ना हसन अली के अंदर नजर आई, ना खुरम शहजाद के अंदर नजर आई, और ना बाकी पाकिस्तानी प्लेयरों के अंदर नजर आई, ना मोहम्मद अब्बास के अंदर नजर आई। तो ये चीजें जानना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम चल पाएगी, एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी एक इनिंग के अंदर, वो 4 इनिंग के अंदर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर अपने मैचेस जीतने हैं तो आपको एज अ टीम परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। आपके प्लेयरों को अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपके हर प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उस वक्त जाके आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आपकी टीम जीतने वाले माइंडसेट के साथ जाएगी।
जब आप ये सोच लें कि आपकी बैटिंग ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी तो आपके बॉलर्स कुछ भी नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे, ये दरअसल गलत है। फिर अगर आप ये कहें कि आपके बैट्समैन भी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, बॉलर भी, लेकिन अगर फील्डर कुछ नहीं करेंगे आप जीत जाएंगे, तो ये भी आपकी भूल है। तो हर चीज को, हर एक पार्ट को, या फिर बैटिंग के अंदर बात करें, बॉलिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर, हर तरह से आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। अगर एज अ कैप्टन है तो आपका जो प्लान है वो आपका ये प्लान है कि आपने फील्डर्स को किस जगह करना है, किस तरह माइंडसेट के साथ कैप्टनसी करवानी है, किस तरह किस प्लेयर को किस टाइम भेजना है, किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरह इस चीज को प्लान के साथ लेकर चलना है, किस तरह बॉलरों को यूटिलाइज करना है, किस तरह फील्डरों को लाना है, किस तरह प्लान के मुताबिक विकेट हासिल करनी है। तो ये आपका काम है। लेकिन ये काम करते हुए शान मसूद भी बिल्कुल जीरो नजर आते हुए आए। और आपको यहाँ ये भी अपडेट दे दूं कि शान मसूद की कैप्टनसी भी अब छीनने जा रही है और शान मसूद पाकिस्तान टीम के अब कप्तान भी नहीं रहेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश से हारने का मतलब यह है कि आपकी क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये होता है ना, छोटी टीमों के खिलाफ आप एक आधा मैच जीत जाते तो आपकी गलती छूटते हैं। दरअसल हम छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, बल्कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि बांग्लादेश के लोग, सीनियर जर्नलिस्ट ये चीजें बात कर रही है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज इसलिए रखी ताकि हमारे रिकॉर्ड बेहतर हो। अब ये कहने की बातें नहीं करी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह खेल रही है कि हमारे रिकॉर्ड बेहतर हो। तो यही चीज सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, फर्स्ट इनिंग के अंदर हमने बांग्लादेश को 278 के ऊपर आउट किया। सेकंड इनिंग के अंदर जब हमें जल्दी आउट करना था तो हमने आरे बॉलर्स ने 390 रन खा लिए, वहां फील्डिंग मिस नजर आई, कोई अप्रोच नजर नहीं आई। तो ये चीजें सारी लेकर चलनी पड़ेंगी। इस जिम्मेदारी का, या फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या फिर कहें हम इस हार का, कौन जिम्मेदार है? पूरी टीम जिम्मेदार है। हर एक प्लेयर, चाहे 94, कोई फायदा नहीं अगर आपकी टीम जीती रही है। मेन ये फर्क पड़ता है जब स्टैट के अंदर नजर आता है तो कौन सी टीम जीती है, मेन ये चीज देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि मोहम्मद रिजवान ने 94 रन लगा दिए, इस फील्डर ने यहां बड़ी अच्छी फील्डिंग की थी। देखा ये जाता है कि आपकी टीम कहां स्टैंड करती है। और जिन टीमों के बड़े बड़े हमें नजर आते हैं मैचेस के स्टैट जीते हुए, तो वही टीमों के प्लेयर्स ज्यादातर निकले जाते हैं और बड़े ब्रांड बनते हैं। तो यही चीज है, आप अगर 5 बॉलें खेल रहे हैं तो अपनी टीम के लिए यूजफुल हो, 5 बॉलें खेल के अपनी टीम के लिए क्रूशियल हो। ऐसा नहीं है कि आप 166 बॉलें खेलें लेकिन वो आपकी टीम के लिए, जीत के लिए कुछ भी हासिल ना हो। तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है और इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान क्रिकेट कहां स्टैंड कर गया इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। सपोर्ट हमेशा किया जा रहा है पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन टीम से कुछ परफॉर्मेंसेस निकालनी पड़ेगी। जो इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिन प्लेयर्स के अंदर, जिन सिलेक्टर्स के अंदर, जो इसे सिलेक्ट करती हैं, आप उन्हें बेहतर करें, एक प्रॉपर मेरिट के ऊपर लेके आए। अगर आप मेरिट के ऊपर ला रहे हैं तो फिर प्लेयरों को कहें कि आप जो परफॉर्मेंस आपने डोमेस्टिक के अंदर करके दिखाई वो यहाँ क्यों नहीं करके दिखा रहे। टीम से कुछ परफॉर्मेंसेस निकालनी पड़ेगी। जो इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिन प्लेयर्स के अंदर, जिन सिलेक्टर्स के अंदर, जो इसे सिलेक्ट करती हैं, आप उन्हें बेहतर करें, एक प्रॉपर मेरिट के ऊपर लेके आए। अगर आप मेरिट के ऊपर ला रहे हैं तो फिर प्लेयरों को कहें कि आप जो परफॉर्मेंस आपने डोमेस्टिक के अंदर करके दिखाई वो यहाँ क्यों नहीं करके दिखा रहे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको तंग कर रही है? तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। मिलता हूँ आपसे वीडियो में।